हेलो फ्रेंड्स, रेनूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चूरमे का लड्डू और गणपति जी आए हैं, बप्पा आए हैं और ये लड्डू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं गुजरात में रहती हूँ। गुजरात में हर घर में ये लड्डू ज़रूर बनता है गणपति में, तो मैं भी इसे बना रही हूँ। और मैं तो बोलूँगी कि सारे मिठाई इसके आगे फेल है, इस लड्डू के आगे सब कुछ फेल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले ली हूँ और उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ले ली हूँ। सूजी आप मोटा पतला कोई भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच बेसन ले ली हूँ और 4 चम्मच में इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, मोइन के लिए तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मोइन को इस तरह से हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से दबा के इस तरह से रगड़ के इस तरह से मिक्स करना है ताकि बहुत ही अच्छा टेस्टी लड्डू बने। और ऐसा करने से वाकई में बहुत टेस्टी लड्डू बनता है। तो देखिए आटा इस तरह से हो गया है, मोइन अच्छी तरह से लग गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लूँगी। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, एक साथ ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। और वैसे मैं खाली गेहूं का आटा से नहीं बना रही हूँ। अगर आप खाली गेहूं का आटा से बनाए तो एकदम सख्त डो लगाइएगा, लेकिन मैं इसमें सूजी डाली हूँ तो सूजी को फूलने के लिए जिस तरह से पराठा का आटा लगाया जाता है ना घर पे, बस वैसा ही, बहुत ढीला भी नहीं बहुत सख्त भी नहीं। तो चलिए इसे रख देते हैं रेस्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश, बादाम, काजू और इलायची और यहाँ पे वाटरमेलन सीड ले ली हूँ। और इसे देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बादाम को और काजू को काट ली थी। अब आटा को देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुका था, आटा भी अच्छी तरह से फूल गया है। तो बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसका मुठिया बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए ना सबसे पहले इस तरह से मुठिया बनाया जाता है। तो जैसे घर में रोटी बनाया जाता है ना, जितने छोटे छोटे आटे लोई के लिए लिया जाता है, बस वही उतना ही ले लीजिए। और इस तरह से देखिए मैं दिखा रही हूँ, हाथों से ये चारों उंगली से इस तरह से दबा लेंगे ना तो ये पतला हो जाता है। तो ये आसानी से पक जाता है, ये कच्चा नहीं रहता है। दूसरा भी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से लंबा लंबा इस तरह से कीजिए और बस चारों उंगली से इस तरह से दबा दीजिए। तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, इस तरह से करने से बहुत जल्दी ये अच्छा से पक जाता है, कच्चे रहने का सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे 6-7 बना ली हूँ। तो चलिए तल लेते हैं। तो गैस पे मैं रख दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दी हूँ तेल और इसके अंदर मैं ये जो बना के रखी हूँ वो डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इसे तलने के लिए तेल का ही उपयोग कर रही हूँ। एक सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी तेल उपयोग कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक मैं छोड़ दी थी और इसे पलट दे रही हूँ। और इसे भारी तलवे वाला कढ़ाई में ही बनाइएगा और लो फ्लेम पे इसे तलिएगा। इसे एक बार बनाने में 15 से 17 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसे धीमी आंच पे हमें अच्छी तरह से पकाना है। इसे कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से अलटते पलटते पहले दोनों तरफ से 2 से 3 बार रख के मैं अलट पलट कर दी हूँ। और अब इस तरह से कलर एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो इस तरह से चलाते हुए इसे 5 मिनट तक इस तरह से पका लेना है। तो 16 से 17 मिनट लग गया एक बैच इसे तलने में। तो ये ज़रूर कीजिएगा, इसे तलने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। खास इस बात का ध्यान रखिएगा, भारी तलवे का कढ़ाई लीजिएगा और आंच को कम करके इसे तलिएगा 15 से 16 मिनट। तो दूसरा बैच भी देखिए मैंने तल लिया। तो यहाँ पे मैं सारा तल ली हूँ। अब चलिए इसे तोड़ लेते हैं। 5 मिनट में छोड़ दी हूँ, गर्मा गर्म एकदम नहीं तोड़ना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और इस तरह से तोड़ लेना है, लेकिन हाँ एकदम ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा गर्म रहे ना तो यह आसानी से इस तरह से टूट जाता है। तो इस तरह से ये भी ज़रूरी है इसके लिए कि ये थोड़ा गर्म रहे तो ही इसको तोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा मैं तोड़ ली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 से 20 मिनट में छोड़ दी थी, एकदम ठंडा हो गया है, पंखे के नीचे छोड़ दी थी। और यही देखिए मैं मिक्सर का जार बड़ा वाला ली हूँ, लेकिन 2 मुट्ठी डाली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही इसे पीसना है और इस तरह से पीसना है। देखिए ये लग रहा है कि सूजी है, तो ये आप पीसेंगे ना तो ऐसा ही टेक्सचर इसका आएगा। तो बस देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं 4 से 5 बार में पीसी हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। अब ये जो ड्राई फ्रूट काट के रखी हूँ उसे थोड़ा सा हल्का सा भूंज लेते हैं, सेक लेते हैं, क्योंकि
मतलब थोड़ा सा सेक लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आने लगता है। और ऐसे ही अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा गर्म कर लो ना तो वो अच्छा होता है। तो 1 मिनट तक मैंने काजू और बादाम को भूंज ली हूँ और लास्ट में डाल दी हूँ मैं किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी भुना जाता है, इसे 20 से 25 सेकंड लगता है भूनने में। और देखिए ये किशमिश भी फूलने लगा है। तो अब मैं वाटरमेलन सीड ली थी वो मैं यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी हूँ। ये जो कढ़ाई गरम है, ये जो ड्राई फ्रूट गरम है, उसी में वाटरमेलन सीड भुना जाएगा। इसके लिए गैस को चालू मत रखिएगा, बंद करके ही डालिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो यहाँ पे सारा मैं निकाल ली हूँ। अब चलिए इसी कढ़ाई में चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए एक बड़ा सा, मैं हमारे यहाँ इसे कलछुल बोलते हैं, छोटे वाला कलछुल है ये। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मैं 2 कलछुल, छोटे वाले कलछुल से घी डाल दी और मैंने 3 कटोरी, 2 कटोरी आटा ली थी, 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैं 1.5 कटोरी गुड़ डाली हूँ। तो इससे एकदम परफेक्ट मीठा होता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो 2 कटोरी गुड़ डालिए और अगर कम खाना है तो 1 कटोरी ही डालिए। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत जल्दी 5 मिनट में ये गुड़ मेल्ट होने लगता है घी में। और जैसे ही इसमें झाग आने लगे ना, मैं गैस को बंद कर दी। यहाँ पे चाशनी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको घी में गुड़ को मेल्ट करना है। और जैसे ही पहला झाग बने आप गैस को बंद कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच खसखस डाल दी हूँ, पोस्ता डाल दी हूँ, क्योंकि अभी ये गरम है तो उसी में भुना जाएगा। इसे मुझे ड्राई फ्रूट में ही भूजना था लेकिन ये चाशनी में डाल दी ताकि उसमें भुजा जाएगा। अब ये आटे में ड्राई फ्रूट डाल दी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी और ये जो चाशनी बना के रखी हूँ घी में वो मैं डाल दी। तो अभी ये गरम है तो सब पहले मैं चम्मच से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। अब हाथ मत डालिएगा नहीं तो हाथ जल जाएगा, अभी काफ़ी गरम है। तो इस तरह से धीरे धीरे चम्मच से ही मिक्स कीजिए। और देखिए बनाना थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्या कहूँ, मतलब क्या ही बोलूँ कि ये कितना टेस्टी लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये मतलब ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ, हाथ से आप इसे छू सकते हैं, इतना हो गया है। तो मैं चलो अब इसको हाथ से ही मिक्स करती हूँ। हाथ से ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो देखिए सब अच्छी तरह से सारे जितने वो चाशनी और ड्राई फ्रूट, सब इलायची पाउडर, सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, मतलब एकदम सही मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए सब मिक्स कर ली हूँ और लड्डू बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू भी बन जाता है। ये देखिए कितना गोल गोल और इजीली बन रहा है। और ये लड्डू ना मैं हर साल बनाती हूँ अपने घर में, और एक बार पहली बार में तो यूँ फटाफट से ये ख़त्म हो जाता है तो मुझे दूसरी बार भी इसे बनाना पड़ता है। और हाँ, अगर हम 2-4 मिठाई एक साथ खा लेते हैं ना तो मन भर जाता है, फिर उस मिठाई को खाने का मन नहीं करता है। लेकिन ये 2-4 लड्डू खा लेंगे ना तो भी आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, बार बार इसे खाने का मन करता है, इतना ये स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये गुजरात के गुजराती चूरमे का लड्डू? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी ये एक बार बना के खा लेगा ना तो उसे बार बार इसे बनाने का मन करेगा। और ये हेल्दी भी है, आप देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सभी खा सकते हैं आराम से। त्योहारों में, फेस्टिवल में इस तरह से गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या देते, इस तरह से लड्डू बना के गिफ्ट भी दे सकते हैं, खाने वाले भी खुश हो जाएंगे। और मैं इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता के कतरन और रोज पेटल डाल के गार्निशिंग की हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, अलग अपने तरीके से गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये देखिए इसका अंदर का टेक्स्चर एकदम मुंह में जाते ही घुल जाए, ऐसा बन के तैयार होता है। मस्ट ट्राई वाला लड्डू है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।